जो टोटल हमने दिया है ये 191 सड़क की योजनाएं और 334 नागरिक सुविधा की योजनाएं, जिसमें पानी का है, नाली का है। ये तो आप जोड़ लीजिए 334 और 191, तो ये 500 के आसपास योजनाएं हो रही हैं जो मैंने जिला चयन समिति में दिया है, और ये सब चयनित हो गई हैं। इसमें से केवल 28 लाख के आसपास रुपया है, उतना में जितना कर सकें। तो बाकी के लिए मैंने कहा बताइए, हम पैसे लाएंगे। और अपने क्षेत्र में मैंने पहली बार ग्रामीण PWD में ने शहरों में सड़कों के लिए काम करना शुरू किया, और उसके लिए भी मैंने रिकी कितना योजना जो है इसका जो पथ निर्माण विभाग का 4 स्कीम है जिसको 18 करोड़ रुपए का लगा। 18 करोड़ रुपया तो मैंने अपने क्षेत्र में मैं लाया हूँ कोशिश करके PWD डिपार्टमेंट से, जो जिला योजना का इसका अंग नहीं है। इसके लिए भी मैं पैसे लाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप योजनाओं पर काम शुरू कराइए और पैसे हम बुलाएंगे। आपको सीधे नहीं आएगा, हम लोग प्रयास करेंगे सरकार से पैसे लाने की। योजनाओं की एक तो स्थिति है, और अब तो बनने वाला है, औद्योगिक नगरी बनने वाली है। तो मैंने टाटा स्टील से भी और जिला प्रशासन से भी कहा कि जितनी योजनाएं हम दे रहे हैं, जितना का जिक्र हमने किया, ये सब टुकड़े टुकड़े में योजनाएं हैं। यहाँ से नाली बना दीजिए, इनके घर से उनके घर तक, वहाँ से वहाँ तक सड़क बना दीजिए। हमने कहा कि भाई टाउन प्लानिंग के हिसाब से एक बार इस पूरे जमशेदपुर में कितना काम करने की ज़रूरत है, और आप एक साथ काम शुरू कर दिए। कुछ हमारे फंड का लगा दीजिए, जिला योजना के फंड का लगा दीजिए, 15 वित्तायों का लगा दीजिए, सब मिला के एक साथ कोई नाली बननी हो तो नाली शुरू से अंत तक बन जाए। दूसरा, मैं हमेशा आप लोगों को भी कई बार कहा, मैंने बड़ी मीटिंग में कहा कि जमशेदपुर को आप नाला आधारित विकास की योजना बनाइए। बड़े बड़े नाले हैं जो फैक्ट्री के इलाके से निकलते हैं और नदी में जाकर गिरते हैं, और उन नालों में मोहल्लों से, बस्तियों से निकलने वाले कई नाले मिलते हैं। कई जगह नाला का इंक्रोचमेंट हो गया है, कई जगह टाटा स्टील ने उनका स्वरूप बदल दिया है। तो मैंने कहा कि पहले आप ड्रेनेज मैप हमको शहर का दीजिए। कहा है कि हम देंगे, देखिए देते कि नहीं, छोड़िए कहाँ आबादी कहानी है, नाले कहाँ से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं। और सभी नालों को आप बरसात के पहले गहरा कर दीजिए, उड़ाही कर दीजिए उसकी। नहीं तो बरसात में होता है कि अमुक नाला का पानी बस्ती में घुस गया, बर्मा माइंस में रोज होता है, बिरसा नगर में होता है, लोग की मांग होती है गार्ड वाल बनवा दीजिए। तो या तो पूरे नाले पर ही जहाँ नहीं लगता हो गार्ड वाल बनवा दीजिए, आप एक साथ बनवा दीजिए, खत्म हो जाए। और इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे आप बताइएगा, और पैसा बताइएगा, ये योजना पर कीमत बताइएगा, तो हम लोग सरकार से पैसा लेकर आएंगे। ये कुछ बातें मैंने इनसे कहा था। और एक बात मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, उसको भी मैंने कहा है कि अकेले जमशेदपुर के विकास की बात करना मुनासिब नहीं होगा। जमशेदपुर के आसपास जितने छोटे बड़े शहर हैं, का आदित्यपुर है, मानगो है, कपाली है, बागबेड़ा है, जुगसलाई है, परसूडी है, खड़ंगा झाड़ है, ये जितने हैं जमशेदपुर सब एक हो गया है। तो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया को तो और मानगो को मिल जाता है शहरी विकास से पैसा, जुगसलाई को मिल जाता है, बाकी लोगों को ग्रामीण विकास से मिलता है। तो दोनों को मिलाकर विकास की योजना बनाइए और दोनों के पैसे एक साथ खर्च हों, ताकि पूरा शहर विकसित हो। ये नई बात मैंने इस बार इनको कही है। तो ये तो हो गई कि इतना पैसा सेंक्शन हुआ, इतना पर काम होगा। अब कुछ समस्याएं यहाँ की हैं जो निरंतर जिन पर देर हो रही है। उसमें से
केबल टाउन में बिजली देना है। अब इसमें अभी भी पत्राचार ही हो रहा है। मैंने डी साहब को परसों फ़ोन किया, चिट्ठी भी लिखा कि आप एक मीटिंग बुलवाइए, जिस मीटिंग में टाटा स्टील के लोग भी रहें और जो दिवालिया कंपनी का रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आरपी है वो भी रहे। आप आमने सामने बात कर लीजिए इसको, और बात करके मैं जो कह रहा हूँ टाटा स्टील के लोग करने के लिए तैयार है। अब कर हम करने के लिए तैयार हैं, हमको एनओसी चाहिए। और मैंने कहा कि एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उससे ऑब्जेक्शन मांगिए, ज़मीन का लीज उसका ख़त्म हो गया है। और दूसरा हमने भी कहा कि टाटा स्टील में ने पिक एंड चूज करके कई जगह, जैसे ये इनका बना है, इस्कॉन का मंदिर बना है, वो उसी वहीं का है, वहाँ बिजली दे दिया आपने साहब। आपने प्रस्ताव किया है कि वहाँ क्लब है, उसको हम बिजली दे देंगे। तो ऐसे तो आप दे रहे हैं, आप सभी को बिजली देना होगा। और मैंने कहा है कि भाई इसको आप जल्दी ख़त्म करिए। हम चाहते हैं कि इस महीने में ये समस्या समाप्त हो जाए। और मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ कि 22 जनवरी तक तो पूरा देश भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में मानसिक रूप से उसमें इंगेज है। तो मैं भी 22 तारीख तक हम प्रतीक्षा करेंगे। 23 तारीख को लोगों की बैठक बुलाकर अगर केबल टाउन की बिजली का समाधान ये नहीं करते हैं तब तक, तो मैं इसके लिए सीधी लड़ाई आरंभ करूँगा शासन से, टाटा स्टील से, क्योंकि 2 साल से पत्राचार आश्वासन हो रहा है। और अब केवल इच्छा शक्ति प्रशासनिक दिखाकर इनको उसको लागू करने की ज़रूरत है। इस बीच में मैं चाहूँगा कि उपायुक्त महोदय रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से बात कर लें, बुलाकर बात कर लें